में राम देखकर आपस में युद्ध करके सब मर गए। सुपनखा देखिए तो बिना शस्त्र उठाए मार डाले, इसका मतलब रावण को जरूर मार सकते हैं। पहुंची रावण के पास, जाकर बोलती है, दिन रात मदिरा पीकर सोते रहते हो, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु रावण तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला, प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई। बोली, दो वीर आए हैं राम के, लक्ष्मण, राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला, मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाती। बोली, गई थी। फिर क्या हुआ, वो भी दोनों गए थे। फिर क्या हुआ, चले गए, कहां, ऊपर। क्या बोलती हो, मर गए। सुपनखा को उपचार के लिए भेजा। रावण सोचने लगा एकांत में जाकर, खरदूषण में उतना ही बल था जितना मेरे में है, भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका मतलब भगवान ने अवतार ले लिया है। भगवान अवतार लिए हैं तो रावण तुमको भी मुक्त होना है, शुरू करो भजन। फिर सोचा भजन तो कर ही नहीं पाऊंगा, तामसी शरीर। फिर निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या है, युद्ध करूंगा और भगवान के बाण से प्राण का त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। निर्णय किया रावण ने। ऐसा नहीं कि रावण नहीं जानता भगवान को, उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा। चला मारीच के पास, इधर एकांत पाकर राम जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया। क्यों जानते हैं, रावण की औकात नहीं थी कि मेरी मां को स्पर्श कर सके। रावण की क्या विकास की मेरी मां को लंका लेके चला जाएगा। भगवान जानते हैं कि सीता जी को ले नहीं जा सकता, और जब तक रावण सीता जी को नहीं ले जाएगा तब तक भगवान को उसको मारने का कारण नहीं मिलेगा। तो भगवान ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया। तुम पावक महु करहु निवास, कब तक, जब लगी करो, जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दो सीता, तब तक आप अग्नि में बैठिए। मां अग्नि में जाकर बैठ गई और राम जी के पास मैया ने अपना प्रतिबिंब कहे तो फोटो रख दिया। अब ये रहस्य केवल राम जी जानते हैं और सीता जी जानती हैं, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि अब ये नकली भाभी आ गई, उनको भी नहीं मालूम। रावण मेरी मां का हरण नहीं किया था, रावण लंका मेरी मां का फोटो उठा के ले गया था। रावण वध के बाद जिसे आप लोग अग्नि परीक्षण कहते हैं, वो अग्नि परीक्षण नहीं था। लंका से जो सीता जी आई वो फोटो थी, प्रतिबिंब। असली सीता जी कहां है, अग्नि में। अपनी सीता जी को अग्नि से वापस लाने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षण की रचना की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाकर जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर चली आई, और ये रहस्य कोई जान भी नहीं पाया। मां का कोई अग्नि परीक्षण नहीं हुआ। मारीच के पास रावण गया, जाकर बोला, सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना। मारीच बोला, मती मारी गई है तुम्हारी। जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने सुबाहु को मार दिया, जिस राम ने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, उस राम को तुम मनुष्य जानते हो। रावण बोला, प्रवचन मत सुनाओ, चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ। मारीच बोला, जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला, नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। आप बोलो, जाओगे तो राम मारेंगे, तुम ना बोल के देखो मैं अभी मार दूंगा। मारीच दिखाई तो दोनों प्रकार से मरना है। फिर निर्णय किया, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम सदगति तो प्राप्त होगी। चल पड़ा मारीच। सोने का मृग मन के मारीच गया। आप सब जानते हैं, मां ने प्रभु से चर्म मांगा है। राम जी देव कार्य करने के लिए बाण लेकर दौड़े हैं। बहुत दूर जाकर प्रभु ने बाण चलाया, मारीच को बाण लगते मारीच चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, और राम कह के धीरे से प्राण का त्याग कर दिया। सीता जी हाँ लक्ष्मण की ध्वनि सुनी। मां ने बरबस लक्ष्मण जी को भेजा है। लक्ष्मण जी एक रेखा खींच कर गए, कहे मां आप इसको